हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपनी HPSC PGT फिज़िक्स के सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोज-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल टू द क्लासिकल पार्टिकल। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो एप्लीकेबल है क्लासिकल पार्टिकल के लिए। जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वो एप्लीकेबल है क्वांटम पार्टिकल के लिए, और जो बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है वो एप्लीकेबल है क्वांटम पार्टिकल के लिए। सेकंड डिफरेंस, पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है उसके जो पार्टिकल हैं सिस्टम के वो आइडेंटिकल हैं लेकिन डिस्टिंग्विशेबल भी हैं। और फर्मी डिराक सिस्टम क्या है? पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। जो पार्टिकल हैं सिस्टम के वो क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल है। बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। बिल्कुल सेम है ये भी फर्मी डिराक की तरह। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल कैन हैव एनी स्पिन। जो भी पार्टिकल है आइडेंटिकल, कोई भी स्पिन हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया गैस पार्टिकल का। इसमें क्या है? फर्मी डिराक में आइडेंटिकल पार्टिकल हैव ओड हाफ इंटीग्रल स्पिन। जो स्पिन होगी उनकी क्या होगी? 1/2, 3/2, 5/2। ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्पिन। दीज पार्टिकल आर कॉल्ड फर्मियोन। आइडेंटिकल पार्टिकल हैव ओड हाफ इंटीग्रल स्पिन। दैट इज स्पिन क्या है? हाफ है, 3/2 है, 5/2 है, और इनको क्या बोलते हैं? फर्मियोन बोलते हैं। इस केस में क्या है? आइडेंटिकल पार्टिकल हैव जीरो और इंटीग्रल स्पिन। इनकी स्पिन क्या होती है? या तो जीरो होगी या फिर इंटीग्रल स्पिन होगी, 1, 2, 3 सो ऑन। और इसको क्या बोल लेंगे? आर कोल्ड बोजोन। इनको हम बोल देते हैं बोजोन पार्टिकल। इधर है फोर्थ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर क्या है? जो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। ये क्या है? दिस सेटिस्फाई इज ये जो दिस स्टैटिस्टिक्स इज एप्लीकेबल टू द पार्टिकल ओबे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये किसको फॉलो करेंगे? जो ओबे करते हैं पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है उन पार्टिकल के लिए है जो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और इसके लिए भी बोज के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब थोड़ा सा हमने दिखाया है कि मान लो दो हमने वो ले लिए हैं ए और बी पार्टिकल। इनके वो जो है पार्टिकल ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट केस में हमने क्या लिया कि पार्टिकल जो फर्स्ट में है, दो पार्टिकल हैं ए और बी, 3 बॉक्स हमने ले लिए। मान लो 3 पार्टिकल हैं तो 3 माइक्रोस्टेट हैं। मान लो इसमें पार्टिकल बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें पार्टिकल है नहीं, इस स्टेट में है, इसमें भी नहीं है। या फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? इन दोनों में नहीं है, इनमें है। या फिर एक एक पार्टिकल है, ए बी 0, या फिर बी ए 0, या 0 ए बी, या फिर 0 बी ए। जितने केस बन सकते हैं हमने बनाए, ए 0 बी, बी 0 ए। तो टोटल जो स्टेट बनी वो क्या है? 9 स्टेट हमारे पास बनी है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि पार्टिकल के, ये देखो ए बी ए बी ए बी, जो ये वाले पार्टिकल हैं डबल डबल वाले, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/9। और जो पार्टिकल हैं हमारे सिंगल सिंगल पार्टिकल हैं सिर्फ, तो वो क्या है? 6/9। ये देखो हमारे पास क्या है? ये पार्टिकल हैं ये जो है ए बी इसमें, बी ए इसमें, ए बी इसमें, बी ए इसमें,
बी और ए, ये हमारे टोटल कितने हैं 6/9। तो 3/9 से 1/3 आ गया, 6/9 से 2/3 आ गया। Thus in Bose-Einstein there is greater tendency for the particle to bunch together in the same state compared to Maxwell-Boltzmann। अभी हम बोज-आइंस्टीन का भी देखेंगे। तो हमें क्या पता चला कि जो बोज-आइंस्टीन में है वहाँ ग्रेटर टेंडेंसी है पार्टिकल की बंच टुगेदर करने की इन द सेम स्टेट कंपेयर टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ये तो अगला केस है प्रोबेबिलिटी के बाद का, ये इसमें है। अब हम देखते हैं फर्मी डिराक में। मान ले दो पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, तो इसमें क्या होता है आइडेंटिकल पार्टिकल, ये आइडेंटिकल पार्टिकल तो थे लेकिन डिस्टिंग्विशेबल थे। ये पार्टिकल क्या है आइडेंटिकल है और इनडिस्टिंग्विशेबल है, सेम पार्टिकल हैं। या तो क्या होगा, या 3 लिख लेना, या तो दोनों के दोनों पार्टिकल इन दोनों में हो गए, तीसरे में कुछ भी नहीं होगा, या फिर एक पार्टिकल इसमें एक इसमें होगा, या ऐसे होगा। तो टोटल कितने केस बन सकते हैं 3 बन सकते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। दस द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक देयर इज ए ग्रेटर रिलेटिव टेंडेंसी इन डिफरेंट स्टेट देन देयर इज इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक। तो इसमें जो है फर्मी डिराक में भी ज़्यादा टेंडेंसी है डिफरेंट स्टेट की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से, इसमें भी ज़्यादा टेंडेंसी है। अब हम देख लेते हैं अपना जो है बोज-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी पार्टिकल क्या थे आइडेंटिकल पार्टिकल थे और क्या थे एंड इनडिस्टिंग्विशेबल थे। तो हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, हो सकता है दोनों के दोनों पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में हो, इनमें कुछ भी ना हो सकता है पार्टिकल सेकंड बॉक्स में हो या फिर थर्ड बॉक्स में हो, या फिर A0A या 0AA। टोटल कितनी है स्टेट, इसमें 6 स्टेट हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है इनकी A डबल एग्जिस्ट करने की कितनी है 3/6, और ऐसे ही सिंगल की है 3/6। तो टोटल 1/2 प्रोबेबिलिटी है दोनों की। तो इससे कंपेयर करके हमें क्या पता चला कि इन बोज-आइंस्टीन, ये जो बोज-आइंस्टीन था, देयर इज़ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द पार्टिकल टू बंच टुगेदर इन द सेम स्टेट कंपेयर टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है बोज-आइंस्टीन की। और फर्मी डिराक को जब हमने देखा तो इसमें क्या पता चला, द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स देयर इज़ ग्रेटर रिलेटिव टेंडेंसी इन डिफरेंट स्टेट देन देयर इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो दोनों केस में क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से ज़्यादा टेंडेंसी है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका किस रिलेशन से दिया जाता है, NI/GI इज इक्वल टू 1/e⁻α प्लस बीटा EI जो है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का। या फिर ऐसे लिखें NI इज इक्वल टू GI डिवाइडेड बाय e⁻α प्लस बीटा EI। और इस वाले केस में क्या है NI/GI इज इक्वल टू 1/e⁻α प्लस बीटा EI प्लस में 1, e⁻α प्लस बीटा EI प्लस में क्या है 1 है। ये देखो e⁻α प्लस बीटा EI प्लस में हमारे पास क्या है 1 है। इफ़ जब क्या था इफ़ GI/NI अगर वेरी ग्रेटर देन हो जाए 1 से, अपोजिट मतलब इसका, अगर ये 1 से ज़्यादा हो तो हमारी क्या रिलेशन बनेगा, ये वेरी ग्रेटर हो गया तो ये रिलेशन अगर GI/NI वेरी ग्रेटर देन हो गया 1 से, तो ये कंडीशन बिकम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बन जाएगी कि NI/GI इक्वल टू 1/e⁻α प्लस बीटा EI। और इस वाले केस में क्या है हमारे पास NI/GI इक्वल टू 1/e⁻α प्लस बीटा EI माइनस के 1, 1/e⁻α प्लस बीटा EI माइनस 1। इफ़ GI/NI वेरी ग्रेटर देन 1 तो फिर से हमारी NI/GI क्या बन जाएगी 1/e⁻α प्लस बीटा EI, और फिर से वो बिकम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। अगर आप अलग से भी आएगा ना क्वेश्चन तो भी हम थोड़ा बहुत इसमें लिख सकते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की करैक्टरिस्टिक फर्मी डिराक की और बोज-आइंस्टीन की।
अब है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक से हम मोमेंटम एंड पोजीशन कैन बी मेजर, और इस वाले केस में वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम, इट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस केस में क्या है, उसमें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन तो क्लासिकल सिस्टम है, पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, पॉली एक्सक्लूजन पर प्रिंसिपल भी फॉलो करेगा और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इट कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम। थर्ड है बोज-आइंस्टीन। इन बोज-आइंस्टीन वी कैन नॉट एक्यूरेटली मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इस केस में भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, इन दिस देयर इज नो ओवरलैपिंग इन वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इस वाले केस में क्या है, ओवरलैपिंग है। फॉलो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी साई ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई बी ए, और इस वाले केस में क्या है, वेव फंक्शन ऑफ बोज-आइंस्टीन पार्टिकल ओवरलैप एंड फॉलो सिमेट्री कि साई ए बी इज इक्वल टू साई बी ए। इस केस में व्हेन पार्टिकल इन फेज सेल आर इंटरचेंज तो न्यू माइक्रोस्टेट ऑब्टेन। इस वाले केस में नो न्यू माइक्रोस्टेट, और इस केस में नो न्यू माइक्रोस्टेट। जितने पॉइंट आपको सही लगे उतने कर लेना। वॉल्यूम ऑफ 6 डायमेंशनल स्पेस और फेज स्पेस इज नॉट नोन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हमें वॉल्यूम 6 डायमेंशनल स्पेस का नहीं पता, इसमें क्या है, वॉल्यूम हमें नोन होता है जो कि क्या है, इट इज़ एच कट क्यूब। और इस केस में वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज नोन एंड इट इज़ एच कट क्यूब। और एक पॉइंट है, एट हाई टेम्परेचर फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोच कर जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, और बोज-आइंस्टीन एट हाई टेम्परेचर अप्रोच मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।